हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो लूप जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली चलती है। तो लूप्स भी ऐसी होती हैं कि इनके अंदर हम एक कोड रखते हैं या हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है लूप्स के अंदर, और इनको एक स्टेटमेंट दी जाती है या फिर एक कंडीशन दी जाती है। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती या वो स्टेटमेंट रन नहीं हो जाती तो उस वक्त तक ये लूप चलता रहता है और हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो लूप्स में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप्स हैं वो हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो व्हाइल लूप और जो डू व्हाइल लूप है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के काफी सिमिलर है, जबकि जो फॉर लूप है वो इन दोनों से काफी डिफरेंट है। तो अब हम कोडिंग सेक्शन की तरफ आते हैं और कोडिंग करके हम देखते हैं कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, डू व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है और फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो हम तीनों लूप्स को यूज करते हुए हम अपना एक टेबल प्रिंट करवाएंगे। हम व्हाइल लूप को यूज करते हुए भी अपना टेबल प्रिंट करवाएंगे, डू व्हाइल लूप को भी यूज करते हुए टेबल प्रिंट करवाएंगे और फॉर लूप को यूज करते हुए भी प्रिंट करवाएंगे टेबल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ इंट एक्स के नाम से, और मैं इधर सी आउट करवा देता हूँ प्लीज इंटर योर नंबर, और इधर सी इन ले लेता हूँ और उसको स्टोर करवा देता हूँ एक्स में। और इधर मैं एक और इंटीजर बना लेता हूँ इंट आई के नाम से, और उसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 1। और मैं कहता हूँ कि वाई आई is less than or equal to 10 and cout increment और I प्लस प्लस। तो इस वक्त तक हम अपना टेबल प्रिंट नहीं करवा रहे। इस वक्त तक मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि क्या हमारा लूप जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हमारा लूप प्रॉपरली वर्क कर गया तो उसके बाद टेबल प्रिंट करवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें जस्ट अपना लूप जो है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया आई के नाम से और उसको उसी वक्त एक वैल्यू साइन कर दी है 1। अब मैंने व्हाइल लूप लगा दिया और मैंने उसको कहा है कि जब तक आई जो है 10 से छोटा है या उसके बराबर है, यानी कि आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो आपने ये चीज जो है वो प्रिंट करवानी है। और साथ में मैं आई प्लस प्लस ऐसे कर देता हूँ। तो अब आई की वैल्यू को देखने के लिए मैं इधर आई को इसके साथ लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो नंबर 3 जो भी है, तो ये देखें हमारे आई की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। तो ये जस्ट एक वैसे ही मैंने चेक किया था क्या हमारा लूप काम कर रहा है। तो अब हम प्रॉपरली अपना एक टेबल प्रिंट करवाते हैं। तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नंबर एक्स लिया है। एक्स जो है वो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कि यूजर कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा है। अगर यूजर फॉर एग्जाम्पल 10 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा है तो मोस्टली ये होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वल्स टू, और आगे जो भी उसका आंसर आ रहा होता है। तो ऐसे हमारा टेबल वर्क करता है। और फिर इसी तरह ही वही 10 और मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल्स टू जो भी उसका आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह ये हमारा टेबल वर्क कर रहा होता है। तो 10 क्या है, एक्चुअली 10 हमारी यूजर की इनपुट है जो हमने यूजर से ली है। तो मैं इधर सिंपली लिख देता हूँ एक्स। तो एक्स इधर क्या आ जाएगा, जो टेबल हमारा प्रिंट हो रहा है, जिस नंबर का टेबल हमारा प्रिंट हो रहा है वो इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो मल्टीप्लाई के साइन को मैं एक्स से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा आता है 1 2 3 की, मतलब 10 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, 3 से। तो इस तरह आगे मैं वो लिख सकता हूँ। तो वो क्या चीज़ है, वो हमारी ये है इंट आई। तो आई जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है अनटिल के ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती वाइल वाली। तो वो मैं आई इधर लिख लेता हूँ और उसके बाद में इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ डबल कोट्स के अंदर, और इक्वल्स टू लगा दिया मैंने। और इसके बाद मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कौन से दो नंबर, जो मेरी आई की वैल्यू है, जो करंट आई की वैल्यू जो भी चल रही होगी लूप के हिसाब से उसको, और जो यूजर ने इनपुट की है उसको, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा टेबल का जो भी आउटपुट आ रही होगी वो आ जाएगी। तो इधर मैं लिख देता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय आई।
और साथ में मैं \n कर देता हूँ ताकि हमारा हर जो है वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे चली जाए आउटपुट में। तो अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये हमें इधर एक एरर दे रहा है, और एरर ये है कि मैंने इधर ये नहीं डाला था। फिर दोबारा सेव करता हूँ, और अब ये कह रहा है प्लीज़ इंटर यूर नंबर। मैं इधर 2 इंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारा जो 2 का टेबल है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो अब हम इधर इधर कोई भी नंबर जो है वो दे सकते हैं, कोई भी किसी भी नंबर का टेबल हम प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर 13 देता हूँ, तो वो हमें 13 का टेबल भी इधर प्रिंट करवा देगा। तो वाइल लूप ऐसे वर्क करता है। तो इसमें जस्ट हमने एक कंडीशन देनी होती है। जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वाइल लूप एग्जिट हो जाता है, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है। उसके अंदर जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो रन होना ख़त्म हो जाता है। और जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती उस वक्त तक वो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमारा कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो ये है। और जब तक ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती, आई ये वाली आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो जब तक ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी ये वाला कोड जो है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये था वाइल लूप। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप में हमने ये देखा है कि एक सर्टेन कंडीशन है और उस कंडीशन के बाद हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है। लेकिन जो डू वाइल लूप है उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं। उसमें डिफरेंट ऐसे है कि हमारी कंडीशन बाद में, लेकिन हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड जिसने एग्जीक्यूट होना है वो पहले होता है। जैसे कि मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। हमने डू कीवर्ड लिखना है, और मैं इसमें सिंपल यही वाला जो कोड है ये लिख देता हूँ, ये वाला। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि सही लगे। और ओके, अब डू के अंदर हमने ये वाला अपना कोड रख दिया है, और उसका वही पर्पज़ है कि उसने हमारा टेबल प्रिंट करवाना है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने अभी कुछ मिनट्स पहले देखी हैं। लेकिन अब वाइल का क्या काम है। वाइल के अंदर हमने अब कोई चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवानी। वाइल ने जस्ट कंडीशन देखनी है, क्या ये कंडीशन चल रही है कि नहीं चल रही, क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई है कि नहीं हुई। काम वही होना है कि हमने इधर ब्लॉक ऑफ कोड उसको देने के बजाय हमने सिंपल क्या करना है, ये हमने उसको कंडीशन दे दिया और इधर हमने उसको रिटर्न 0 करवा देना है। और रिटर्न 0 का मतलब होगा कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमारा डू वाइल लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखें उसने हमसे दोबारा नंबर मांगा है, तो मैं इधर इसको 19 दे देता हूँ। और ये देखें उसने हमें 19 का टेबल एज इट इज प्रिंट करवा दिए। दैट मीन्स कि हमारा डू वाइल लूप भी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसको कोई और भी हम नंबर दे के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4। तो देखें 4 का टेबल भी उसने प्रिंट करवा दिया। एक्चुअली डू वाइल लूप और वाइल लूप इन दोनों में कोई इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इज के वो कोड कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। वाइल लूप में वाइल के बाद हम अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, जो भी हमने चीज लूप के साथ एग्जीक्यूट करवानी होती है। लेकिन जो डू वाइल लूप है उसमें हम ऐसे नहीं करते। हम उसमें डू में अपनी जो सारा जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है वो रखते हैं, और वाइल में हमने जस्ट एक अपनी कंडीशन लगानी होती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती हमारा जो डू वाला कोड है उसको एग्जीक्यूट करते रहो। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि हम वाइल को ऊपर और डू को नीचे रख सकते हैं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डू वाली स्टेटमेंट हमेशा पहले ही चलेगी, यानी कि डू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा पहले चलेगा, और फिर साथ में वाइल की कंडीशन जो है वो चेक होती रहेगी। जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती हमारा जो डू के अंदर कोड है या जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो डू के अंदर हमने ये रखा हुआ है कि हम जो टेबल है वो प्रिंट करवाएं, और साथ साथ हम ये भी करवा रहे हैं आई को इंक्रीमेंट करवाते जाना है। इंक्रीमेंट करवाने से ये होगा कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली एक नंबर से इंक्रीज होती जाएगी। तो इंक्रीज होने से वो फिर हमारा पूरा प्रॉपर टेबल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो था डू वाइल लूप और जस्ट वाइल लूप। अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो सबसे पहले मैं अपना ये कोड जो है उसको रिमूव कर देता हूँ। मैं फॉर लूप के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, हम फॉर का कीवर्ड लगाएंगे और सबसे पहले हम अपना कोई भी वेरिएबल इसमें रखेंगे
कि जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, या जिस तरह हमने आई रखा था और हम आई को इंक्रीमेंट करवा रहे थे, इसमें एक्चुअली 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में क्या होता है, दूसरी स्टेटमेंट में हम अपना कोई लॉजिक लगाते हैं, यानी कि हम अपनी कोई कंडीशन लगाते हैं कि ये लूप हमने कब तक चलाना है। और जो थर्ड कंडीशन होती है उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम वो कर रहे होते हैं। तो इसको अब हम कोडिंग के जरिए देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो अब मुझे इंट आई इज इक्वल टू 1 ये हम मुझे अपने लूप से बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको लूप के अंदर भी लिख सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपनी कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन है कि भाई मेरा फॉर लूप तब तक चलेगा जब आई इज लेस देन और इक्वल टू है 10 के, यानी कि अगर आई लेस देन और इक्वल टू 10 के है तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। और हर बार चलने के बाद ये क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट करवा देगा, यानी कि आई प्लस प्लस कर देगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सी आउट करवाना है। और इसमें वही वाला मैंने काम करना है कि हम जैसे अपना टेबल प्रिंट करवा रहे होते हैं, यानी कि इसमें इधर मैं लिख देता हूँ एक्स और इधर एक्स का साइन, आई इधर इक्वल टू का साइन, और इधर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय आई। और साथ में मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि हमारा हर लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट हो। और इसको मैं अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ, तो उसने हमसे एक नंबर लिया है, मैं इधर 3 देता हूँ। तो ये देखें हमारा 3 का टेबल भी सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो हमने तीनों लूप्स को यूज करते हुए अपना एक टेबल प्रिंट करवाया है। एक बार फिर फॉर लूप को रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। फॉर लूप में हमने सबसे पहले अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है या इनिशियलाइज करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी के अंदर ही उसको इनिशियलाइज करना है या उसी के अंदर ही सारा कुछ करना है, या आप बाहर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंट आई इज इक्वल टू 1 जो है वो इधर बाहर भी कर सकता हूँ और इधर मैं जस्ट आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे भी ये वर्क करेगा, लेकिन अगर हम उसको उसके अंदर लिखेंगे तो इट्स फार बेटर देन कि हम उसको आई को पहले इनिशियलाइज करें और फिर आई को उधर रखें और सारा काम करें। तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस यही है कि हम इसको हमारा जो भी वेरिएबल है उसको उसी के अंदर डिक्लेयर करें और उधर ही इनिशियलाइज करें। देन जो दूसरी स्टेटमेंट होती है, दूसरी स्टेटमेंट एक्चुअली हमारी कंडीशन होती है कि हमने इस लूप को कब तक एग्जीक्यूट करवाना है। और उस लूप के एग्जीक्यूट होने, हर बार जो लूप एग्जीक्यूट होगा, हर बार लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद हमने क्या करना है। तो मैंने इधर कंडीशन दी है कि जब भी मेरा एक बार लूप एग्जीक्यूट हुआ है तो उस एक बार लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हम आई में इंक्रीमेंट करवाएंगे, यानी कि मेरा पहले आई जो था वो 1 था। तो जब एक बार लूप रन हो गया, उसने क्या कर दिया, उसने आई को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई में इंक्रीमेंट कर दिया। तो आई पहले 1 था, फिर आई क्या हो गया 2। तो जब 2 हो गया तो उसने सिंपल वही किया और इधर इधर उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जो हमने इनपुट ली थी। तो इसी तरह ये चलता रहेगा अनटिल कि आई की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। और जब वो देखेगा कि आई की वैल्यू 10 हो गई है, तो आई की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो वो देखेगा आई की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी है, तो वो फिर इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, वो लूप को फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो दैट्स अप फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।